श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय। सभी मास्टर्स की ब्लेसिंग्स लेंगे। हे शिव शक्ति, ओम अवतार बाबा जी, हरि माश्य, श्री युक्तेश्वर जी, ब्रह्मश्री पत्री सिंह, प्राण मास्टर प्रभु सिंह एंड ऑल गुरु मंडल शक्ति, मेरे माता पिता, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे कुल देवी देवता, सभी की ब्लेसिंग्स लेते हुए शिव पुराण का 100 अध्याय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो चलिए मास्टर्स, आज अब तक हमने 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जाना कि उनका महात्म कैसे 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई और उनका महात्म्य क्या रहा। आज हम शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्यों का संहार। तो व्यास जी कहते हैं, सूत का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, सूत जी, आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं कि प्रभु हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः इस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देवरक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। 1000 नामों से शिव की स्तुति करते थे तथा प्रत्येक नाम एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु के भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों से एक को छिपा दिया। शिव की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेता विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकालकर चढ़ा दिया। यह देखकर सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर श्री हरि से बोले, हरे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। विष्णु बोले, नाथ, आपके सामने मुझे क्या कहना है, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है, सदाशिव हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामिन, मेरा अपना एक अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता। परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं कि श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का
इस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया, देवताओं को भी सुख मिला। अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न और परम सुखी हो गए। तो मास्टर्स, शिव के सहस्त्र नाम कौन कौन से हैं बताइए। उनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। उन नामों के महात्म का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतकरण वाले उन मनुष्य की वैसी बात सुनकर सूत ने शिव के चरण अरविंदों का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। तो मास्टर्स, यहाँ हम 1 मिनट का ध्यान करेंगे और फिर सहस्त्र नाम का उच्चारण। मास्टर्स, पूरी एकाग्रचित होकर सांसों के आते जाते सफर पर नजर रखनी है।
धीरे धीरे ध्यान में ही बने रहें और शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का हम पाठ करते हैं। सूत जी बोले, मुनिवरों सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूं। शिवो हरो मृडो रुद्र पुष्कर पुष्पलोचनः आर्थिक गम्य सदाचार सर्वः शंभु महेश्वर। भगवान विष्णु ने कहा, शिव कल्याण स्वरूप, हर भक्त के पाप ताप हर लेने वाले, मृड सुखदाता, रुद्र दुख दूर करने वाले, पुष्कर आकाश स्वरूप, पुष्पलोचन पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, आर्थिक गम्य प्राणियों को प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, सदाचार श्रेष्ठ आचरण वाले, सर्व संहार करने वाले, शंभु कल्याण निकेतन महेश्वर महान ईश्वर, चंद्रापीड़ चंद्रमा को शिरोभूषित के रूप में धारण करने वाले, चंद्रमौली सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, विश्वम सर्वस्वरूपम विश्वम्भेश्वर शिव का भरण पोषण करने वाले, श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत सार संदोह वेदांत के सार तत्व सच्चिदानंद में ब्रह्मा की साकार मूर्ति, कपाली हाथ में कपाल धारण करने वाले, नील लोहित नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यान आधार ध्यान के आधार, अपरिच्छेद देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी भरता गौरी अर्थात पार्वती के पति, गणेश्वर प्रमथ गणों के स्वामी, अष्टमूर्ति जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों वाले, विश्व मूर्ति अखिल ब्रह्मांडीय विराट पुरुष, विश्व त्रिवर्ग स्वर्ग साधन, धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान गम्य ज्ञान से ही अनुभव में आने के योग्य, दृढ़ प्रज्ञ सुस्थिर बुद्धि वाले, देव देवताओं के आराध्य, त्रिलोचन सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप नेत्रों वाले, वामदेव लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता, महादेव महान देवता, ब्रह्मा आदि के भी पूजनीय, पटु सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल, परिव्रत, स्वामी, दृढ़ कभी विचलित न होने वाले, विश्व रूप जगत स्वरूप, विरूपाक्ष विकट नेत्र वाले, वागीश वाणी की अधिपति, सुचि सत्तम पवित्र पुरुषों में भी श्रेष्ठ, सर्व प्रमाण संवादी, संपूर्ण प्राणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, 40 वृषांक अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषवाहन वृषभ या धर्म को वहन करने वाले, ईश स्वामी या शासक, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, खट्टवांगी खाट के पाए के आकृति का एक आयुध धारण करने वाले, चित्रवेश विचित्र वेशधारी, चिरंतन पुराण पुरुषोत्तम, तमोहर अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले, महायोगी महान योग से संपन्न, गोप्ता रक्षक, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, धुर्जटी जटा के भार से युक्त, काल तक पूर्व काल काल के भी काल, कृतिवासा गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सुभग सौभाग्यशाली, प्रणवात्मक ओंकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाचार्थ, पुनर्ध बंधन रहित पुरुष, अंतर्यामी आत्मा, जुष्य सेवन करने योग्य, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण,
कठोर शासन 3 माह में असुरपुरों का दमन करने वाले, दिव्य आयुध पाशुपत आदि दिव्य वस्त्र धारण करने वाले स्कंद गुरु कार्तिकेय जी के पिता परमेष्टि, अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले परात्पर कारण के कारण अनादि मध्य निधन आदि मध्य और अंत से रहित गिरीश, कैलाश के अधिपति गिरिजाधव, पार्वती के पति कुबेर बंधु, कुबेर को अपना बंधु मानने वाले श्रीकंठ, श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले लोक वर्णोत्तम, समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ, मृदु कोमल स्वभाव वाले, समाधि वेद्य, समाधि अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य, कुदंडी धनुर्धर, नीलकंठ, कंठ में हलाहल विष का नील चिल्ल धारण करने वाले, परशुधारी, विशलाक्ष, बड़े बड़े नेत्रों वाले, मृग व्याध वन में व्याध या किरात के रूप में प्रकट हो शुक्र के ऊपर बाण चलाने वाले, सुरेश, देवताओं के स्वामी, सूर्यातापन, सूर्य को भी दंड देने वाले, धर्मधाम, धर्म के आश्रय, क्षमा क्षेत्रम, क्षमा के उत्पत्ति स्थान, भगवान, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय, भगनेत्र, भग देवता के नेत्र का भेदन करने वाले, उग्र संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, पशुपति, माया रूप में बंधे हुए पाशबद्ध पशुओं को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, ताक्ष, गरुड़ रूप प्रिय भक्त, भक्तों से प्रेम करने वाले, परम तप, शत्रुता रखने वाले, सांपों वालों को संताप देने वाले, दाता, दानी, दयाकर, दया निधान, कृपा करने वाले, दक्ष, कुशल, कपर्दी, जटाजूटधारी, काम शासन, कामदेव का दमन करने वाले, शमशान विलय या शमशान निवासी, सूक्ष्म इंद्रिय अतीत या एवं सर्वव्यापी, शमशानस्थ, शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महेश्वर, महान ईश्वर या परमेश्वर, लोककर्ता, जगत की सृष्टि करने वाले, मृगपति, मृग के पालक या पशुपति, महाकर्ता, विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के महान समय कर्तव्य से संपन्न। मास्टर्स, यहाँ पे 100 नाम हो चुके हैं, तो हम 1 मिनट का ध्यान करेंगे। ध्यान में ही बने रहे। महाऔषधि, भवरोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, उत्तर संसार सागर से पार तारने वाले, गोपति, स्वर्ग, पृथ्वी, पशु, वाणी, किरण, इंद्रिय, जल के स्वामी, गोपता, रक्षक, ज्ञान गम्य, तत्व ज्ञान के द्वारा स्वरूप से ही जानने योग्य, पुरातन, सबसे पुराने, नीति, न्याय स्वरूप, सुनीति, उत्तम नीति वाले, शुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्म स्वरूप, सोम, उमा सहित सोमरथ, चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले, सुखी, आत्म आनंद से परिपूर्ण, सोमप, सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप से चंद्रमा के पालक, अमृतप, समाधि के द्वारा स्वरूप भूत अमृत का आस्वादन करने वाले, सौम्य, भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी, महातेजा, महान तेज से संपन्न, महाअद्वितीय, परम कांतिमान, तेजो में प्रकाश स्वरूप, अमृत में अमृत रूप, अन्न में अन्न रूप, सुधापति, अमृत के पालक, अजात शत्रु, श्लोका, संभाव्यो, भव्यवाहन, लोक करो, वेद कर, सूत्रकार, सनातन, अजात शत्रु यानी कि जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रु भावना पैदा हो, ऐसे समदर्शी, आलोक, प्रकाश स्वरूप, संभाव, सम्मानीय, भव्यवाहन, अग्नि स्वरूप,
लोक कर जगत के सृष्टा, वेद कर वेदों के प्रकट करने वाले, सूत्र का ढक्कन आदि के रूप में चतुर्दश विश्वेश्वर महेश्वर सूत्रों के प्रणेता, सनातन नित्य स्वरूप। महर्षि आचार्य विश्वदीप्ति, स्त्रीलोचना, पिनाकपाणि, भूदेव स्वस्तिदा, स्वस्तिकृत सुंदे। महर्षि कपिलाचार्य सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य, विश्वदीप्ति अपने प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले, त्रिलोचन तीनों लोकों के दृष्टा, पिनाकपाणि हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप, स्वस्तिद कल्याणदाता, स्वस्तिकृत कल्याणकारी, सुधी विशुद्ध बुद्धि वाले, धात्रिधामा विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ तेज वाले, धाम कर तेज की सृष्टि करने वाले, सर्वज्ञ सर्वव्यापी सर्वगोचर सब में व्याप्त ब्रह्म श्रिक ब्रह्मा जी के उत्पादक, विश्व सृक जगत के सृष्टा, सर्ग सृष्टि स्वरूप, करनी कार्य प्रिय, कनेर के फूल को पसंद करने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, शाख कार्तिकेय के छोटे भाई शाख स्वरूप, विशाख स्कंद के छोटे भाई विशाख स्वरूप अथवा विशाख नामक ऋषि, गोशाख वेदवाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले, शिव मंगलमय भिषग्नुतम भव रोग का निवारण करने वाले, वैद्यों अज्ञानियों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ, गंगा पल वोदक, गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले, कल्याण स्वरूप, पुष्कल पूर्णतम अथवा व्यापक, स्थपति ब्रह्मांड रूपी भवन के निर्माता, थवई अचंचल अथवा स्थानुरूप, विजित आत्मा, विधेय आत्मा, भूत वाहन, सारथी, सगनो गणकायश्च, सुकीर्तिश्च, छन्न संशय, विजित आत्मा, मन को वश में रखने वाले, विद्या आत्मा, शरीर मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा के अनुसार काम लेने वाले, भूत वाहन सारथी, 5 भौतिक शरीर का संचालन करने वाले, बुद्धि रूप सारथी, सगन प्रमथ गणों के साथ रहने, गणकाय गण स्वरूप, सुकीर्ति उत्तम कीर्ति वाले, छिन्न संशय संशयों को काट देने वाले। कामदेव मनुष्य द्वारा अभिलषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता, परमदेव कपाल, कामपाल सकाम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, भस्मोद्धूलित विग्रह अपने श्री अंगों में भस्म रमाने वाले, भस्म प्रिय, भस्म के प्रेमी, भस्मशाही, भस्म पर शयन करने वाले, कामी, अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले, कांत, परम कमनीय, प्राण वल्लभ रूप, पितागम, समस्त तंत्र शास्त्रों के रचयिता, समावर्त, संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, अनिवृत्त आत्मा, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा नहीं है, ऐसे धर्मपुंज, धर्म या पुण्य की राशि, सदाशिव, निरंतर कल्याणकारी, अक्कलमश, पाप रहित, चतुर्बाहु, 4 भुजाधारी, दुरावास, जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाइयों से अपने हृदय मंदिर में बसा पाते हैं, ऐसे दुरासद, परम दुर्जय, दुर्लभ, भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले, सरगम, जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन है, ऐसे दुर्ग, पाप ताप से रक्षा करने के लिए दुर्ग रूप अथवा दुर्जय, सर्वायुध विशारद, संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की कला में कुशल,
आध्यात्मिक योग निलय, आध्यात्मिक योग में स्थित सुतंतु सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले, तंतुवर्धन जगत रूप तंतु को बढ़ाने वाले, शुभांग सुंदर अंगों वाले, लोक सारंग लोकसार ग्राही जगदीश जगत के स्वामी जनार्दन, भक्त जनों की याचना के आलंबन, भस्म शुद्धि कर भस्म के शुद्धि का संपादन करने वाले, मेरु सुमेरु पर्वत के समान केंद्र रूप, ओजस्वी तेज और बल से संपन्न, शुद्ध विग्रह निर्मल शरीर वाला, असाध्य साधन भजन से दूर रहने वाले लोगों के लिए अलभ्य है, साधु सभ्य साधन भजन परायण सत्पुरुषों के लिए सुलभ, भृत्य मरकट रूप वर्धक श्री राम के सेवक वानर हनुमान का रूप धारण करने वाले, हिरण्य रेता अग्नि स्वरूप अथवा सुवर्णमय का वीर्य वाले, पुराणों द्वारा प्रतिपादित रिपु जीव हर शत्रुओं को प्राण हर लेने वाले बली बलशाली। तो मास्टर्स यहाँ 200 नाम पूरे हो चुके हैं। महाहृद परमानंद के महान सरोवर, महागर्भ महान आकाश रूप, सिद्ध विंदार वंदित सिंधु और देवताओं द्वारा वंदित, व्याघ्र चर्माबर व्याघ्र चर्म को वस्त्र के समान धारण करने वाले, व्याली सर्पों की आभूषण की भांति धारण करने वाले, महाभूत त्रिकाल में भी कभी नष्ट न होने वाले, महाभूत स्वरूप महानिधि सबके महान निवास स्थान, अमृताश जिनकी आशा कभी विफल न हो ऐसे अमोघ संकल्प, अमृत वपु जिनका कालेश्वर कभी नष्ट न हो ऐसे, नित्य विग्रह, पंचजन्य नामक शंख स्वरूप, प्रभंजन वायु स्वरूप अथवा संहारकारी, पंचविंशति स्वस्था, प्रकृति महत्व बुद्धि अहंकार चक्षु श्रोत्र, घ्राण रसना त्वक वाक पानी पायु पाद उपस्थ मन, शब्द स्वरूप, स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश, इन 24 जड़ तत्वों सहित 25वें चेतन तत्व पुरुष में व्याप्त परिजात याचकों की इच्छा पूर्ण करने में कल्प वृक्ष, परावर कारण कार्य रूप, सुलभ नित्य निरंतर चिंतन करने वाले, एक निष्ठ श्रद्धालु भक्त को सुगमता से प्राप्त होने वाले, सुव्रत उत्तम व्रतधारी, सौर्य संपन्न ब्रह्मा वेद निधि, ब्रह्मा तथा वेद और प्रादुर्भाव के स्थान, निधि जगत रूपी रत्न के उत्पत्ति स्थान, वर्ण आश्रम गुरु, वर्णों और आश्रमों के गुरु, वर्णी ब्रह्मचारी, शत्रुजित अंधकासुर आदि अंध शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुतापन शत्रुओं को संताप देने वाले, आश्रम सबके विश्राम स्थान, शपन जन्म मरण के कष्ट का मूलच्छेद करने वाले, शाम प्रलय काल में प्रजा को क्षीण करने वाले, ज्ञानवान ज्ञानी, अचलेश्वर पर्वतों अथवा स्थावर पदार्थों के स्वामी, प्रमाणभूत नित्य सिद्ध प्रणानो, दुर्जय कठिनता से जानने योग्य, वेद में सुंदर पंख वाले गरुड़ रूप, वायु वाहन अपने भय से वायु को प्रवाहित करने वाले, धनुर्धरो धनुर्वेद्यो गुण राशि गुणाकर, सत्य सत्य परो दिनो धर्मांक धर्म साधना, अनंत दृष्टि रानंदो दंडो दमयता दमः, अभिवाद्यो महामायो विश्वकर्म विशारदः, वीतरागो विनीत आत्मा तपस्वी भूत भावन, उन्मत्त वेश प्रच्छन्नो जित कामोजित प्रियः, कल्याण प्रकृति कल्प सर्वलोक प्रजापति, तपस्वी तारको धीमान प्रधान प्रभु रव्य, लोकपालोयंत अहिर आत्मा कल्प आदि कमलेक्षण, वेद शास्त्रार्थ तत्व ज्ञानोपि नियम को नियताश्रय, चंद्र सूर्य शनि केतु वारंगो विद्रुमच्छवि, भक्तिवश्य पर ब्रह्मा मृग बाण अर्पणोग्य, अद्रिद्र
दयाल्य कांत परमात्मा जगत गुरु सर्व कर्माल्य यस्तुष्टो मंगलो मंगलात व्रत महातपा दीर्घतपा स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुव अहम संवत्सरो व्यापति प्रमाणम परमं तपः संवत्सर करो मंत्र प्रति सुवद सर्वदर्शन अज सर्वेश्वर सिद्धो महारेता महाबला। योगी योग्यो महातेजा सिद्धि सर्वाधिगत ग्रह वसुर्व सुमना सुमना सत्य सर्व पाप हरो हरः सुकीर्ति शोभन श्रीमान वेदांगो वेद विन मुनि भ्रांजिष्णु भोजनः भोक्ता लोकनाथो दुराधरा अमृत शाश्वत शांतो ब्राह्मस्त प्रतापवान कमंडलधर धन्वी अवागमन मानस गोचरा अतीन्द्रियो महामाया सर्वावासश्चुस्त काल योगी महानादो महोत्साहो महाबला महाबुद्धि महावीर्यो भूतचारी पुरंदरा निशाचर प्रेतचारी महाशक्ति महादुते अनिर्देश्य वपु श्रीमान सर्वा आचार्य मनोगति बहुश्रुतोष मायो महामायो नियत आत्मा ध्रुवो ध्रुवा ओजस तेजो उद्धि करो जनकः सर्वशासना नित्य प्रियो नित्य नृत्य प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्ट अक्षरो बंधु मंत्रः समान सार्व संपल्व युगाधिकृत गा आवृतो गंभीरो वृषवाहन इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट सुलभ सार शोधन तीर्थ रूप तीर्थ नामा तीर्थ दृश्यस्तु तीर्थर्थ अपान निधि स्थान दुर्जयो जय काल वित प्रतिष्ठित प्रमाणज्ञो हिरण्य कवचो हरि विमोचन सुरगनो विद्येषु बिंदु संश्रय बाल रूपो बलोनो मतो विकृता गहनो गुहुः कर्णम कारणम कर्ता सर्वबंध विमोचनः व्यवसायो व्यवस्थान स्थान दो जगद अगतिज गुरुदो ललितो भेद्यो भव आत्मात्मनि संस्थिता वीरेश्वरो वीरभद्रो वीरासान विधि विराट वीर चूड़ामणि वृत्ता चिदानंदो नंदीधर आज्ञा आधार रात्रिशूली च शिपि विशिष्ट शिवालय वाल खिल्यो महाचापस्ती मासु वर्धिर खग अभिरामः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापति मघ वांकोशिको गोमान विरामः सर्वसाधनाः लटाटकाक्षो विश्वदेह सारः संसार चक्रभूतः अमोघ दंडो मध्यस्थो हिरण्यो ब्रह्मवर्चस्सी परमार्थ परो माई शंभरो व्याघ्रलोचनः रुचिर विरंची सर्वबंधुर्वाच चस्पति विरह प्रति रवि विरोचना स्कंद शास्ता व्यवस्थो यमः युक्ति रुनंत कीर्तिश्च सनुरागः परंजय कैलास अधिपति कांतः सविता रविलोचना विद्रत तमो वित्त भयो विश्व भर्ता निर्वातः नित्यो नियत कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तनः दुर्श्रवा विश्व सहयो ध्येयो दुस्वप्न नाशन उत्तारणो दुष्कृतः विज्ञेयो दुष्य संभवः अनार्धि भूर्भुवो लक्ष्मी किरीटी की त्रिदशा अधिपा विश्व गोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो सुरुचिरांग
जननो जन जन्मादि प्रीति मान्य नीति मांधवः वशिष्ठ कश्यपो भानुर्भीमो पराक्रम भीम पराक्रम। प्रणव सतपथाचारो महाकोशो महाधन जन्म अधिपो महादेव सकलागम पारग तत्वं तत्व विदेकात्मा विभूषणः ऋषि ब्राह्मणः ऐश्वर्य जन्म मृत्यु परा जरादिगः पंचयज्ञ समुत्पत्ति विश्वेशो विमलोदय आत्मयोनि निराध्य अंतो वत्सलो भक्तलोक घृतकः गायत्री वल्लभः प्रांशु विश्वासः प्रभाकरः शिशुगिरिरथ सम्राट सुषेण सुर शत्रुहा क्षमा क्षमा गलत जान गायत्री वल्लभ अमोघो अरिष्ट निश्च कुमुदो विगत ज्वर स्वयं ज्योतिस्तनु ज्योतिरात्मा रात्म ज्योतिर्चंचलः पिंगल कपिल लक्ष्मा शुभा नेत्र यितनो ज्ञान स्कंदो महानीति विश्ववशो पति रूप पल्लवः भगो विश्व स्वान द्वितीय योग पारो दिव्य स्पति कल्याण गुण नामा च पापः पुण्य दर्शनः उदार कीर्ति रुद्योगी सद्योगी सन्मय नक्षत्र माली नाकेश स्वाधिष्ठान पदाश्रय पवित्र पापहारी च मणिपुरो नभोगति हृत पुंडरी कमासीन शक्र शांतो वृषकपि उष्णो गृहपति कृष्ण समर्थो नार्थ नाशन अधर्म शत्रु रज्ञे पुरुहूत पुरुषभूतः ब्रह्मा गर्भो बृहद गर्भो धर्मधेनु धनार्गम जगत द्वितेशी सुगतः कुमारः कुशल आगम हिरण्यवर्णो ज्योतिष मान्य नाना भूत ऋतो ध्वनि अरागो नैनो अध्यक्ष विश्व मित्रो घनेश्वर ब्रह्म ज्योतिर वसुधामा महाज्योतिर्नुतम माता मयो मात्र ऋष्वा नभ स्वान्नागर हिका पुलस्त्य पुलहुस अगस्त्य चातुक करण्य पराशरा निरावर वर्ण निर्वारो वैरांच्यो विष्ट रशर्वा आत्मभूर अनिरुद्धो त्रिज्ञान मूर्ति महायशा लोक वीर आग्रनी वीरश्च चंड सत्य पराक्रमः व्याल अकल्पो महाकल्पो कल्प वृक्ष कलाधरा अलंकारिष्णु चलो रोचिष्णु विक्र मोन्नतः आयु शब्द पतिर वेगी पलवन शिखी सारथी अंश सृष्टि योतिथि शक्र प्रमाथि पाद पासन वशुश्रवा हव्यवः प्रतप्तो विश्व भोजन जप्यो जरा दिशमनो लोहिता आत्मा तनुन्पाता बृहदश्वो नभो योनि सुप्रतिकस्त मिश्रः निदाघस्तपनो मेघ स्वच्छ पर पुरंज सुख अनिल सुनि निश्चपन्न सुरभि शिशिर आत्मतक बसंतो माधवो ग्रीष्मो नभस्यो बीजवाहन अंगिरा गुरु रात्रे बिमलो विश्ववाहन पावन सुमति विद्वांस त्रय विद्यो वरवाहनाः मनो बुद्धि रहकर
छित्रज्ञ छित्रपालक जम जमद अग्नि निर्बल निधि विलग गालो विश्व गालव अघोरो नुत्रो यज्ञ श्रेष्ठो निःश्रेष प्रदः शैलो गगन कुंधाबो दानव अरविंद रंदम रजनी जनक कश्चारुणी शल्यो लोक शल्य धृका चतुर्वेदस्तु भावस्तु चतुर्प्रिय आमनोयत समानस्ति तीर्थ देवा शिवालय बहुरूपो महारूप सर्वस्वरूप राश्चर्य न्याय निर्माय को न्याय न्यायी न्याय गम्यो निरंजना सहस्त्र मूर्धा देवेंद्र सर्व शस्त्र प्रभंजना मुंडो विलोपो विक्रांतो दंडी दांतो गुणोत्तम पिंगलाक्षो जनाध्यक्षो नीलग्रीवो निरामया सहस्त्र बाहु सर्वेश्वर शरण्य सर्वलोकधिकृता पद्मासनः परम ज्योतिर्गमय पारम पर्यफल प्रदा पद्मागर्भो महागर्भो विश्वगर्भो विचक्षणा परावरज्ञो वर्दो विर्निक्ष्य महास्वना देवासुर नमस्कृताः देवासुर महामित्रो देवासुर महेश्वरा देवासुरेश्वरो दिव्यो देवासुरो महाश्रय देव देव मयोंचितो देव देवात्मा संभवा सत्यो निरसुरवा व्याघ्रो देव सिंहो दिवाकरः विबुधाग्रचर श्रेष्ठ सर्वदेवोत्तमोत्तम शिव ज्ञान रतः श्रीमाच्छिक श्री पर्वत प्रिया वज्रहस्त सिद्ध खड़गो नरसिंह अनुपातन ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिक अपि नंदी नंदीश्वरनो अनंतो नग्न व्रत धरा शुचि लिंग्या अध्यक्ष सुरा अध्यक्ष योगा वह स्वधर्म स्वर्गतः स्वर्गस्वर स्वरम यश्वना पान अध्यक्ष बीज करता धर्म के धम्ब संभव दम्भो लोम्भो यथार्थ विच्छुम्भु सर्वभूत महेश्वरा शमशानी अनिल यन्यस्तस्रश्य सेतु प्रति प्रमाकत्री लोकोत्तर स्फुटो लोकत्राकशंब नागभूषण अंधकारी मखद्वेषी विष्णु कंधार पातना हीन दोषोक्ष गुणो दक्षारी पूष दंत भित दुर्जटी खंड परशु सकलो निष्कलो अज्ञ अकाल सकाल धार्य पांडुरो राभो मृडो नटः पूर्ण पूर्यतः पुण्य सुकुमार सुलोचना सामगेय प्रियो क्रूर पुण्य कीर्ति रानम्य मनोजस्ति तीर्थ करो जटिलो जीवितेश्वर जीवंत अंत करो नित्य वसुरेता वसुप्रदः सद्गति सत्यकृति सिद्धि सज्जाति खलकंटक कलाधरो महाकालभूतो सत्यपरायणः लोक कलावन्य करता च लोकोत्तर सुखालय चंद्र संजीवन शास्ता लोक गूढ़ो महादिख लोक बंधुर कर लो लोकनाथ कृतज्ञ कीर्ति भूषणा अन्न पायोक्षर कांत सर्वा शास्त्र भूताम वरम तेजो में धुतिधरो लोकान नामा गणीरणु सुचिस्मितः प्रसन्न आत्मा दुर्जय दुर्तिक्रमः ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जलेश्वर तुम्बवीनो महाकोपो विशोकः शोकनाशना त्रिलोकस्त्री लोकेश सर्वशक्ति रघुक्षज अव्यक्त लक्षणो देवो व्यक्त वक्तो विशांबपति वर्षिलो वर्गुणो सारो मान धनों में ब्रह्मा विष्णु प्रजापालो हंसो हंस गतिर्व वेधा विधाता धाता च स्रष्टा छहता चतुर्मुख कैलाश शिखरावासी सर्व अवासी सदगति
हिरण्य गर्भो द्रुहीनो भूतपालोत भूपति सद्योगी योग विद्योगी वरदो ब्रह्मन प्रिय। देव प्रियो देवनाथो देवज्ञो देवचिंतक विश्वमाक्षो विशलाक्षो विशदो विश्ववर्धना। निर्ममो निरहंकारो निर्मोहो निरुपद्रवः दर्पः दर्पदो दर्पतः सर्व उप परिवर्तक। सहस्त्र जित सहस्त्र अर्ची स्निग्ध प्रकृति दक्षिणा। भूत भव्य भवननाथ प्रभवो भूति नाशना। अर्थो अनर्थो महाकोशो पर कार्य कप पंडितः निष्कंटक कृतानंदो निर्व्याजो व्याज मर्दन। तत्ववंशान सात्विक सत्य कीर्ति स्नेह कृतागम अकंपितो गुणग्राही नेकात्मा ने कर्म कृतः। सुप्रीत सुमुख सूक्ष्म सुकरो दक्षिणानिल नंदी स्कंदधरो धूर्य प्रकट प्रीति वर्धना। अपराजित सर्व सत्व गोविंद सत्ववाहन अधृत स्वधृत सिद्ध पूत मूर्ति यशोधना। वारांग श्रृंगद कच्छी उंगी बलवाने कनायकः श्रुति प्रकाश श्रुति माने बंधु ऋणे के कृतः। श्रीवत्स दक्षि शिवा आरंभ शांत भद्र समो यश भूष्यो भूषणो भूतिकृत भूतकृत भूतवान। अकंपो भक्ति कायस्तु कालः नील लोहित सत्यव्रत महात्यागी नित्य शांति परायणः। परार्थ आवृत्ति वर्दो विरक्तस्तु विशारदः शुभद शुभकर्ता च शुभ नामा शुभ स्वम। अनर्थि गुण साक्षी हकृता कनक प्रभु स्वभाव भद्रो मध्यस्थ शत्रुघ्नो विनाशना। शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत्यु सर्वद्रक सिंहस्ते जोराशी महारमणि। असंख्योपि प्रमेय आत्मा वीर्यवान वीर्य कोविद वैद्यश्च वियोग आत्मा परा वर मुनीश्वरः। अनुत्तमो दुराधर्मशो मधुर प्रिय दर्शनः सुरेशः शरणं सर्व शब्द ब्रह्मा सताम गति। काल पक्षी काल कालः कंकणी कृतवासुकी महेश वासो महीन भट्टा निष्कलंको विश्व श्रृंखला। धूमिस्तरण्य अधरण्य सिद्धि सिद्धि साधन विश्वस्तः संवृतो स्तुतो हो व्यूढोरस को महाभुजा। सर्व योनि निरातंको नर नारायण प्रिया निर्लोपे लेपो निष्पंच आत्मा निर्व्यंगो व्यंगनाशनः। स्तव्यस्तव्य प्रिय स्तोता व्यास मूर्ति निरंकुशः निर्वध्यम मयोपायो विद्या राशि सदश प्रिय। प्रशांत बुद्धि रक्षणो संग्रह नित्य सुंदर व्याघ्र ध्रुयो घाती साकल्य सार्वरी पति। परमार्थ गुरुपद सूरी राशिरितः वत्सलः सोमो रसगो रसद सर्व सत्वा उल्लंबन। तो मास्टर्स यहाँ पर परमार्थ गुरु दत्त सूरी परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले ज्ञानी दत्तात्रेय रूप आश्रित वत्सल शरणागतों पर दया करने वाले सोम उमा सहित भक्ति रस के गाता प्रेम रस प्रदान करने वाले सर्व सत्व आलंबन समस्त प्राणियों को दूर को सहारा देने वाले। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपने कमलों कम नेत्र ही चढ़ा दिया और इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेक दुखों का नाश करने के लिए करते रहना चाहिए। समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए।
सभी चक्रों में उत्तम है यह चक्र। दूसरे जो भी प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होगा। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या, धन, संपूर्ण अभिष्ट प्राप्ति करने का पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य इस श्रेष्ठ का पाठ करता है, निसंदेह वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात सामने इसका पाठ, सिद्धि उससे दूर नहीं रह सकती और लोक में संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है। अंत में वह सायुज्य मोक्ष भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सूर्य जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सददेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के का अंग स्पर्श किए और उनको देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पार जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया और तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है, जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? मास्टर्स, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शेष भाग कल। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।